हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले आपके थर्ड में के शिफ्ट 1 के पेपर के एनालिसिस के ऊपर। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखना, बीच बीच में स्किप मत करना। डिफिकल्टी लेवल बताऊंगा, सारे क्वेश्चंस बताऊंगा, क्वेश्चन लिख के लाया हूँ। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। कल के शिफ्ट के पेपर आपको पीडीएफ मिल गई होगी व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, जो बच्चे नए ज्वाइन हुए होंगे उनको मे भी नहीं मिली होगी, लेकिन मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, वीडियो को थोड़ा शांति से देखना, हर एक क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा तो आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, बात करते हैं आगे। व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पे सारी इंपॉर्टेंट नोट्स, पीडीएफ, सीटी सेल की तरफ से कुछ भी अपडेट आती है तो सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप पे आती है। तो आपको सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। सबसे बड़ा रीजन व्हाट्सएप ग्रुप का ज्वाइन करने का मैं अभी बताता हूँ आपको। अभी आपके कॉलेजेस के वीडियोस डालने वाला हूँ मैं। ठीक है, हर एक कॉलेज का मेस कैसा है, कैंपस कैसा है, फैकल्टी कैसा है, आपके हर एक चीज, कुछ भी डाउट है आपको कॉलेज के खिलाफ मतलब प्रति कि हाईएस्ट पैकेज कितना है, लोएस्ट पैकेज कितना है, एवरेज पैकेज कितना है, नौकरी लगेगी या नहीं, परसेंटेज प्लेसमेंट परसेंटेज कितना है, सारी चीज़ों के ऊपर वीडियोस आने वाले हैं। तो इसीलिए प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। काउंसलिंग जल्दी ही ला रहा हूँ मैं। ठीक है, जहाँ पे आपको कॉलेज लिस्ट वगैरह सब मिला मतलब बना के मिलेगी। क्लियर बात है। बात करते हैं पेपर के डिफिकल्टी लेवल के बारे में। ठीक है, पेपर डिफिकल्टी लेवल की अगर मैं बात करूँ, फिजिक्स मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, केमिस्ट्री आपका बहुत ज़्यादा आसान था। ठीक है, और मैथ्स आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। ओवरऑल अगर डिफिकल्टी लेवल आपको बतानी रही तो वो मैं मॉडरेट टू डिफिकल्ट बता सकता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए थे। सबसे बड़ी बात तो वो भी है ना। तो अगर मैं फिजिक्स के ऊपर जाऊँ, ठीक है, लिख लेना क्वेश्चंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन था ब्लैक बॉडी का रेट ऑफ इमिशन। देखो अभी ये कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे से लिखे हुए नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेमोरी बेस है यार, बच्चों ने ऐसा नहीं लिख के लाए, क्योंकि कागज उधर ही छोड़ना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रिक्ट रूल है सीईटी सेल के, और बच्चों ने जितना याद हो सके उतना मुझे बताया है ना। तो पहला क्वेश्चन था ब्लैक बॉडी का रेट ऑफ इमिशन पूछा गया था। तो आप क्वेश्चन ढूंढो, आपको टारगेट में मिल जाएगा। कोई भी आपके पास पब्लिकेशन का बुक है तो वहाँ पे ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरे सारे बुक्स में अवेलेबल है ये क्वेश्चन, और मैंने क्रैश कोर्स में भी करवाया बच्चों को। उसके बाद सीपी बाई सीवी आपको ग्यामा दिया था, और आपको सीवी का रिलेशन पूछा गया था ग्यामा के फॉर्म में। क्लियर बात है। कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, गेस करो। थर्मोडायनामिक्स है ना। पहला कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, गेस करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। चलो, नेक्स्ट था इन प्रिज्म फिफ्थ बैंड, हाँ बाय प्रिज्म, सॉरी, इन बाय प्रिज्म फिफ्थ बैंड वेवलेंथ आपको दी है λ1। कोइंसाइड्स, यहाँ पे उसने स्पेलिंग सही से नहीं लिखी, क्योंकि मैंने एज इट इज उसका मैसेज कॉपी कर लिया है। कोइंसाइड्स विद सिक्स बैंड, ठीक है, जिसकी वेवलेंथ λ2 है। तो आपको λ1 बाय λ2 निकालना है। आपका वेव्स का क्वेश्चन, इसका ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद सेमी सर्कुलर आर्क की आपको फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। सब बच्चों को मैंने रटवाया था ये, है ना। उसके बाद टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड क्यू आर प्लेस एट 2r। ठीक है, दो चार्ज आपके क्यू क्यू, ठीक है, डिस्टेंस है उनके बीच का 2r, और बीच में एक चार्ज रखा है -2q, एकदम मिडल दोनों में। ठीक है, तो आपको पोटेंशियल एनर्जी बतानी है सिस्टम की। बहुत फेमस क्वेश्चन है, 10 बार आ चुका है पेपर में। ठीक है, तो बहुत कुछ आसान नहीं था, मतलब बहुत कुछ डिफिकल्ट नहीं था ये क्वेश्चन। ओके, द पावर फैक्टर ऑफ आरएल सर्किट, ठीक है, एसी सर्किट का क्वेश्चन है, इज हाफ, द फ्रीक्वेंसी इज डबल, देन द पावर फैक्टर विल बी। ठीक है, पावर फैक्टर आपको नहीं पता तो इंटरनेट पे सर्च करो, आपको मिल जाएगा पावर फैक्टर। ठीक है, उसके बाद इफ द रेडियस इज आर देन व्हाट विल बी द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ फोर्थ ऑर्बिट। फोर्थ ऑर्बिट की आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ बतानी है। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ इफ द वेवलेंथ इज 880 mm। आपको फ्रीक्वेंसी बतानी है अगर वेवलेंथ आपकी 880 mm है तो। ठीक है, फाइंड द आउटपुट ऑफ द लॉजिक सर्किट। लॉजिक सर्किट आपको एक दिया है, वहां पे उसका आउटपुट निकालना है। ठीक है, हर एक पेपर में ये क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, लेकिन लॉजिक सर्किट आपके बदल रहे हैं। नेक्स्ट आपका है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो यार, मैं बार बार पानी पी रहा हूँ अब एक दो वीडियो से ही, क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। ओके, वीडियोस भी बना रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा मतलब गले में पेन है, उसके हिसाब से बना रहा हूँ। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट भी करते थे, इसीलिए मैं ये चीज़ बताना चाह रहा था। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फिल्ड विद द ऑयल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाई। जो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसमें ऑयल फिल किया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाई है। अगर वो ऑयल रिमूव किया गया तो उसका कैपेसिटेंस आपको बताना है। क्लियर बात है, फेमस क्वेश्चन है, कराया है। चलो नेक्स्ट बात करने से पहले आपको यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट दिख रहे होंगे। ठीक है, ये वही बच्चों की स्क्रीनशॉट है, पीसीएम पीसीबी बच्चों की स्क्रीनशॉट है। एज इट इज मॉक टेस्ट में से क्वेश्चंस आ रहे हैं बेटा, एज इट इज, कोई चेंजेस नहीं हो रहे। इसका रीजन एक सुनो, मॉक टेस्ट में से क्यों क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका रीजन भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि सीईटी सेल क्वेश्चन पूछ रहा है, कर्नाटका सीईटी, वेब जेई, गुजरात सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपके बोर्ड्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यहाँ से सीईटी सेल क्वेश्चन पूछता है।
और इन सारे सोर्सेज के क्वेश्चन हमने कलेक्ट किए हैं और मॉक टेस्ट में डाल दिए। तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, मॉक टेस्ट से आ रहे हैं, ठीक है। ये साइकोलॉजी बिल्ड करो और इसके हिसाब से सोचो कि क्यों आ रहे क्वेश्चन, है ना। तो अभी भी आपको अगर एनरोल करना है तो कर सकते हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है चीज़ों की, है ना। चलो, तो मॉक टेस्ट के लिए एनरोल करना, अगर आपकी एग्ज़ाम 7-8 तारीख के आगे है तो आराम से आप 20 मॉक टेस्ट लगा सकते हो, ठीक है। पर डे 2-2 3-3, ठीक है। एटलीस्ट पढ़ते हो जाओ क्वेश्चन, है ना। उससे पहले तो आप 10 लगा सकते हो, ठीक है। देन इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू, ओके। अगर मैथ्स की बात करें, चलो मैथ्स की बात करते हैं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आपको निकालने बोला था, फेमस क्वेश्चन। मैंने आपको बोला था कि आपको ये क्वेश्चन पक्का आएगा। मेरी पेपर लीक की जो स्ट्रैटेजी है, पेपर लीक वीडियोस डाले मैंने 2, वहाँ पे देखो ये क्वेश्चन मैंने लिया है कि नहीं। बहुत आसान, बहुत फेमस क्वेश्चन है, हर जगह ये होता है, तो इसीलिए मैंने लिया था और ये आ गया। फाइंड द एडजॉइंट, मैंने आपको अगेन फिर से बोला था कि एडजॉइंट को फैक्टर माइनर निकालने के अलावा मैट्रिसेस में कुछ नहीं पूछ सकते हो, है ना। इनवर्स निकालने के अलावा ये 4 ही चीज़ पूछते हैं हर साल, और यही चीज़ आपको करके जानी थी। नेक्स्ट चीज़, इफ P belongs to Q belongs to P is false, then the truth statement of the pattern is। आपको स्टेटमेंट दिया है, ट्रूथ स्टेटमेंट निकालना है, क्या करोगे, ट्रूथ टेबल निकालोगे, तुरंत आंसर आएगा, है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे बच्चे ने थीटा, वहाँ पे कीबोर्ड पे थीटा नहीं होता तो इस प्रकार से लिखकर भेजा है। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3, कॉस थीटा इज इक्वल टू 7/8, फाई, मतलब जो फाई का साइन होता है ना, 0 और उसके बीच में दंडी होती है, हाँ, फाई लाइज इन 4th क्वाड्रेंट, देन फाइंड tan थीटा माइनस फाई, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है, ट्रिगो में आपको हर जगह मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिमिट्स प्लस ट्रिगो करके एक क्वेश्चन आया था, जहाँ पर आपको लिमिट्स फाइंड करनी थी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का आपका एक क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद इफ इंटीग्रेशन, INT मतलब इंटीग्रेशन है, ठीक है। इफ इंटीग्रेशन dx अपॉन साइन x माइनस ए साइन x माइनस बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ i। फेमस क्वेश्चन है, 10 बार आ चुका है, आप जाके चेक कर सकते हैं PYQs में। उसके बाद द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द कर्व इज, आपको पैरामेट्रिक इक्वेशन बताना था, एक कर्व का इक्वेशन उन्होंने दिया था, ओके। अगेन इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, बार बार मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी बहुत कुछ शुरू होने वाला है, अभी 50% भी चीज नहीं हुई है, ठीक है। केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो आइडेंटिफाई द रिएक्शन इंटरमीडिएट, एक रिएक्शन दी है, आपको इंटरमीडिएट पहचानना है उसमें। उसके बाद व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ sp3 हाइब्रिड कार्बन इन 1 मोल ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटूइन। इसमें आपको sp3 हाइब्रिडाइज जो कार्बन है उसके ये बताने, नंबर ऑफ मोल्स बताने, क्लियर बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डाइइलेक्ट्रिक फिनॉल अल्कोहल फिनॉल ईथर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। आपको पेयर ढूंढनी है 4 ऑप्शन में डाइहेड्रिक फिनॉल की। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा 2016 या फिर 2017 के PYQs में। आपके अगर PYQs नहीं होंगे तो आप ऐप पे जाके PYQs डाउनलोड कर लो, फ्री है, 1 रुपया किसी को देने की जरूरत नहीं बेटा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आया, आइडेंटिफाई द यूज ऑफ HDP फ्रॉम द फॉलोइंग। HDP ये पॉलीमर है ना, पॉलीमर का क्वेश्चन है। उसके बाद व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सालाइन अमाइन, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है, मतलब ये आपका अमाइन का क्वेश्चन है, अमाइन का ही पूछा है तो अमाइन का क्वेश्चन है ना, अमाइन चैप्टर में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एग्जिबिट्स, DH नहीं होगा ये वो आपका ट्राइंगल का साइन होगा, del H इज इक्वल टू del U, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है थर्मोडाइनमिक्स का, ठीक है ना। चलो, तो ये क्वेश्चन थे आपके केमिस्ट्री के। सो आई होप आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के सारे क्वेश्चन समझे होंगे, बेनिफिट लगा होगा। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए, ठीक है, पार्ट 2 इन द सेंस नेक्स्ट शिफ्ट के भी अगर आपको ऐसे क्वेश्चन चाहिए तो 1000 लाइक्स का टारगेट है, प्लीज कंप्लीट कर दो, ठीक है। मुझे पता है आपने मुझे आज तक डिसअपॉइंट नहीं किया है, अभी भी नहीं करोगे, ठीक है। तो प्लीज कंप्लीट कर देना टारगेट, ओके। सो मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तब तक के लिए सी या बाय, टेक केयर।